क्या आपने कभी सोचा है कि शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता है? क्यों इस दिन ठंडा भोजन माता को चढ़ाया जाता है? इसके पीछे छिपी है एक ऐसी चमत्कारी कथा जिसमें एक रानी की गलती से पूरा गांव भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया था और फिर माता की कृपा से हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक सुंदर गांव था। उस गांव के लोग भगवान और देवी देवताओं में बहुत श्रद्धा रखते थे। हर साल चैत्र की अष्टमी को लोग बड़ी भक्ति से शीतला माता की पूजा करते थे। गांव की महिलाएं अष्टमी से एक दिन पहले स्वादिष्ट भोजन बनाती थी और अगले दिन वही ठंडा भोजन माता को भोग लगाकर पूरे परिवार के साथ खाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि माता शीतला रोग और महामारी से रक्षा करती है। नई रानी का आगमन। कुछ समय बाद उस राज्य में एक नई रानी आई। रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे गांव की परंपराओं और रीति रिवाजों की समझ नहीं थी। जब शीतला अष्टमी का दिन आया तो रानी ने देखा कि पूरे गांव में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। रानी ने आश्चर्य से पूछा, आज कोई खाना क्यों नहीं बना रहा? एक दासी ने हाथ जोड़कर कहा, महारानी, आज शीतला माता का व्रत है, आज चूल्हा नहीं जलाया जाता। रानी हंसते हुए बोली, ये कैसी अजीब परंपरा है? खाना गर्म छोड़कर ठंडा खाना कौन खाता है? रानी का आदेश। रानी ने तुरंत आदेश दिया, आज पूरे राज्य में ताजा और गर्म भोजन बनेगा, कोई भी ठंडा खाना नहीं खाएगा। राजा और मंत्री भी रानी की बात के सामने कुछ नहीं बोल सके। रानी के आदेश से पूरे गांव में चूल्हे जल उठे। लोग डर के कारण परंपरा को तोड़ने पर मजबूर हो गए। माता का क्रोध। कहते हैं उसी रात माता शीतला अपने वाहन पर बैठकर गांव में आई। उनके हाथ में झाड़ू, कलश और नीम की पत्तियां थी। उन्होंने देखा कि लोगों ने उनकी परंपरा का अपमान किया है। माता क्रोधित हो गई। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चे और बुजुर्ग अचानक बीमार पड़ने लगे। पूरे गांव में बुखार और रोग फैल गया। हर घर से रोने चिल्लाने की आवाज आने लगी। पश्चाताप। जब रानी ने यह सब देखा तो वह बहुत घबरा गई। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने, महारानी, सब माता शीतला के क्रोध का परिणाम है। हमने उनकी परंपरा का अपमान किया है। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत गांव की सभी महिलाओं को बुलाया और कहा, हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमें माता से क्षमा मांगनी चाहिए। पूजा और प्रार्थना। गांव की सभी महिलाएं नदी के किनारे इकट्ठा हुईं। उन्होंने ठंडे भोजन बनाया, नीम की पत्तियां रखी और माता शीतला की पूजा की। रानी भी नंगे पैर माता के मंदिर गई और हाथ जोड़कर बोली, हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, अज्ञानता में मुझसे बड़ी भूल हो गई। माता का चमत्कार। कहते हैं उसी रात माता शीतला रानी के सपने में आई। माता ने कहा, जब लोग सच्चे मन से क्षमा मांगते हैं तो मैं उन्हें माफ कर देती हूँ। अगली सुबह धीरे धीरे गांव के लोग ठीक होने लगे। कुछ ही दिनों में पूरा गांव फिर से स्वस्थ हो गया। गांव में खुशी और शांति लौट आई। परंपरा की शुरुआत। उस दिन के बाद से लोगों ने प्रण लिया कि वे हर साल शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाएंगे और ठंडा भोजन माता को अर्पित करेंगे। तभी से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आस्था और परंपरा का सम्मान करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से माता शीतला की पूजा करता है, उसके घर से रोग दोष दूर हो जाते हैं
और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जय माता शीतला।